जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आज के 1 फरवरी की इस करेंट अफेयर की क्लास में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ज़्यादा विलंब न करते अपने वीडियो को मैं प्रारंभ करता हूं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 31 जनवरी। इसके बारे में कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने जो है गोली मार के हत्या कर दी थी और इसी दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है और इसी दिन को हमारे देश में शहीद दिवस मनाया जाता है। और इस बार गांधी जी का 76वां पुण्यतिथि मनाया गया है। और एक शहीद दिवस और मनाया जाता है 23 मार्च को। भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी और वह शहीद हुए थे। उस दिन को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट्स को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा दोस्तों कि ये ट्रांस फैट क्या है। मैं आपको बता दूं, आपको सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं कोई व्यक्ति बड़ी सी कढ़ाई में जो है तेल में गर्म करता है तेल को और उसी तेल में कई बार समोसों को निकालता है, गर्म करता है, ठंडा करता है, ठंडा करने के बाद फिर उसको गर्म करता है और इसके वजह इसी को कहते हैं हम ट्रांस फैट। और ये बहुत ही जहरीला होता है मित्रों। इसको खाने से जो है हृदय के लिए बहुत ही जहरीला होता है। एक प्रकार से कहें, मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है इस चीज़ से। तो आपने अपने घर में भी देखा होगा, कभी आपकी माताएं जो हैं भोजन को पकाने के बाद जो है उस तेल को रख देती होंगी और फिर बाद में उसको रीयूज करते हैं। इसी को ट्रांस फैट कहते हैं। इसके बारे में हम फिर बढ़िया से देख लेते हैं। किसे सम्मानित किया जा रहा है तो उपयुक्त हम सभी पे लगा देंगे, क्योंकि देखिए WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? तो जेनेवा में। और इसका हेड कौन है? तो ट्रेडो साहब हैं। और WHO ने हाल ही में 5 देशों को सम्मानित करने वाला है। कौन कौन सा है? डेनमार्क है, पोलैंड है, सऊदी अरब है और थाईलैंड है और लिथुआनिया है। इन 5 देशों को इन्होंने जो है अपने देश से जो है औद्योगिक उत्पाद ट्रांस फैट को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और इसी के उपलक्ष्य में इन्हें जो है ये सम्मानित करने वाला है WHO ने रिप्लेस पहल जो है स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? इसने 2018 में ये स्टार्ट किया था और ये 5 सालों के लिए स्टार्ट किया था और ट्रांस फैट को रिप्लेस करने के लिए। तो ये 5 देशों ने अपने देश से ख़त्म कर दिया ट्रांस फैट को और इसीलिए इन्हें ये सम्मानित कर रहा है। हमारा कुछ और भी हम लल्लन टाप बातें देख लेते हैं, जैसे कि डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो डेनिश क्रोन है। इसकी राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन है। और हाल ही में बैडमिंटन चैंपियनशिप भी यहीं पे आयोजित हुआ था। और डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो जटलैंड प्रायद्वीप पर यह स्थित है। और आपके क्वेश्चन पेपर में एक प्रश्न आ सकता है कि बाल्टिक देश क्या होते हैं? बाल्टिक देश तो आप लिखिएगा को एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश तीनों होते हैं दोस्तों। और सऊदी अरब की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो रियाद इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा रियाल होता है। और पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वर्षा। अगर पूछे किस नदी पे ये स्थित है पोलैंड की राजधानी वर्षा, तो आप बताइएगा विस्तुला नदी पे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध एलन मस्क भाई साहब। एलन मस्क ने फिर से एक बहुत एक ऐसा काम इसने कर दिया कि लोग सोच रहे हैं भाई इसके बात पे। जैसे कि इसकी एक कंपनी है न्यूरालिंक कंपनी। इसने एलन मस्क ने स्टार्ट किया था इसे 2016 से और 2016 से स्टार्ट करने के बाद ये मनुष्य के दिमाग में चिप फिट करने पे भैया लगा हुआ है। और इसने दावा किया कि इसने चिप मनुष्य के दिमाग में फिट भी कर दिया है। अभी हाल ही में इसने एक बंदर के दिमाग में चिप को फिट किया था और म्यूजिक भी ये लगा रहा था। म्यूजिक ये लगा के सुन रहा था और बंदर वहाँ पे डांस कर रहा था। भाई साहब ये क्या बताया जाए, क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। देखिए, इसे बोलते हैं ब्रेन ट्रांसप्लांट कहते हैं। और इसका यूज कहाँ होगा? तो दोस्तों जो न्यूरोलॉजिकल रोग के उपचार के लिए इसका यूज किया जाएगा। हम थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से चिप फिट किया गया है। इसने चिप फिट करने की दावा किया है इसने। कुछ और भी देख लेते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सेटिब्रम होता है। जिसका सेटिब्रम छोटा होता है लोग होता ना आपके साथ कि कोई चीज़ याद कर रहे हैं भूल जा रहे हैं बाद में, मतलब आपका सर्टिफिकेट छोटा है, कमज़ोर है।
ये मेमोरी के लिए होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहाँ निकलता है, तो ये पीयूष ग्रंथि में निकलता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो दुग्ध निष्कासन, जो महिलाएं प्रेगनेंसी में दुग्ध उनका कैसे निकलता है, तो इसी पीयूष ग्रंथि के कारण ही इसी से निकलता है। तो मस्तिष्क की रेत किसे कहा जाता है, तो मस्तिष्क की रेत पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, तो कब आप सोएंगे, कब जगेंगे, कब आप कौन सा कार्य करेंगे, ये सब कुछ यही आपका पूरा डेली का रूटीन जो है यही डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, तो पीनियल ग्रंथि डिसाइड करती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर है अनिल लाहोटी। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है TRAI, इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसके जो अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अनिल लोहाटी जी को बनाया गया है। और ये इसके पहले जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये क्या करता है दोस्तों, तो ये कॉल ड्रॉप। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठाता होगा कि ये कॉल ड्रॉप क्या होता है। मान लीजिए जैसे कि आपने किसी बाहर, आप विदेश के देशों में आप कॉल लगाते हैं और आपका कॉल तुरंत, आप यहाँ पे हेलो बोल रहे हैं तो तुरंत नहीं जाता है, लगभग 2 सेकंड 3 सेकंड जो है कटने के बाद आपका आवाज़ उधर जाता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कि आपका 2 सेकंड में पैसा तो कटता है ना, इसीलिए इस चीज़ को रोकने को ही कहते हैं क्या हम, कॉल ड्रॉप। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं किसे, अनिल लोहाटी जी को बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है। देखो दोस्तों, हमारे देश में खेलो इंडिया, खेलो पैरा कमांडर, खेलो इंडिया शीतकालीन, बहुत सारे खेल ही हो रहे हैं इस समय। पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा है मित्रों कोई, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन, देखिए कौन लॉन्च किया है, तो ये किस लिए लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है, तो इसको कहा जाता है हिम तेंदुआ। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो है कहाँ पे हो रहा है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। इसका मेस्कोट क्या है, तो स्नो लियोपोर्ड और हिम तेंदुआ का साइंटिफिक नाम आपको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हिम तेंदुआ का साइंटिफिक नेम जो है पैंथेरा अनाकिया इसका साइंटिफिक नेम है। और सबसे ज़्यादा लद्दाख में ये पाए जाते हैं। लगभग लद्दाख में टोटल जो है 477 हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। और ये लद्दाख में इसे सानी भी कहते हैं हिम तेंदुआ को। और ये 4th क्रम का होने वाला ये जो आयोजन हो रहा है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, ये 4th क्रम का है और ये फरवरी में किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनासनी और मगधी केरे रिजर्व कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर तो दोस्तों कर्नाटक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रामसर स्थल क्या होता है। दोस्तों आप अपनी आसान भाषा में समझ सकते हैं, जैसे कि दलदल भूमि, जहाँ पे पानी और मिट्टी, वहाँ पे दलदल है, उसी को कहा जाता है, इसे कहा जाता है आर्द्र भूमि कहा जाता है उस चीज़ को। और इसे आप अपने भाषा में दलदल भूमि भी कह सकते हैं। इसका जो है 2 फरवरी 1971 में रामसर स्थान पर आर्द्र भूमि संरक्षण कन्वेंशन हुआ था और इसी कन्वेंशन को कहते हैं रामसर कन्वेंशन कहते हैं। और इसी दिनांक को जो है राष्ट्रीय आर्द्र दिवस मनाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि कल आपको ये मनाया जाएगा। और आर्द्र भूमि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो रामसर कन्वेंशन संरक्षण कन्वेंशन हुआ था और इसी को रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत ने इसकी पुष्टि कब की थी, तो 1982 में इसकी पुष्टि की थी। और हमारे पास कुछ समय पहले हमारे देश में रामसर स्थल मतलब आर्द्र भूमि कुल कितने थे, तो 75 थे। और इस समय बढ़ के जो है 5 इसमें और जुड़े गए हैं, तो ये 80 हो गए हैं। और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहा नंबर 1 पे कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर स्थल भूमि है, यानी कि आर्द्र भूमि है, तो तमिलनाडु नंबर 1 पे है। और दूसरे नंबर पे यूपी है, तमिलनाडु में 16 हैं और यूपी में 10 हैं। और ये जो 5 और जोड़े गए हैं, इनमें से तीनों का ये नाम याद रख लीजिएगा आप, अंक समुद्र, अगनासिनी और मगधी केरे। ये तीनों कहाँ पे
हैं दोस्तों ये कर्नाटक में है। इनका नाम याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 किस हवाई अड्डे या विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया है? विंग्स इंडिया का आयोजन किस हवाई अड्डे पे किया गया? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा।